अगर मैं अभी से शुरू करूं तो क्या मेरे 90 प्लस मार्क्स आ सकते हैं? आप सभी के मन में यही सवाल घूम रहा है ना। आज की वीडियो के अंदर आपको क्या टाइम टेबल रखना है, कौन से वीडियो लेक्चर देखने हैं, कौन सी बुक फॉलो करनी है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना, तो तुमने जितनी भी पूरी साल वेस्ट किया है ना, ये आने वाले 30 दिनों के अंदर तुम 2x मेहनत करने लग जाओगे। बस शर्त इतनी सी है कि इस वीडियो में बातें जो बताई जाएंगी उनको बस शिद्दत से फॉलो कर लेना है। मैं तुम्हें डेफिनेटली कह रहा हूँ, तुम अपने एग्जाम में एक बढ़िया सा स्कोर फोड़ लोगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टोटल हमारे पास अब जो मान के चल रहा हूँ ना मैं भाई, गिने चुने बचे कुछ जो दिन रह गए हैं, वो हमारे पास कितने दिन बचे हैं? ओनली 30 दिन बचे हैं। अब 30 दिन के अंदर ही हमें गेम पलट के रखना है। और वो कैसे पलटना है वो सुनो तुम ध्यान से। सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूँ जो आपकी जो इस समय पर हालत है ना, वो 0 वाली है। मैं जानता हूँ भाई ऐसी हालत आपकी नहीं होगी, कुछ चैप्टर आपको आते होंगे, लेकिन मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप 0 पे हो। ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि कुछ बच्चे होंगे जो पूरी साल थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा होगा। तो भाई तुम्हारे लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है ना, तो तुम्हारे लिए तो डू और डाई वाली सिचुएशन है, तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। अब देखो ऐसा पॉसिबल है, पहले तुम्हारे माइंड में ये आ रहा हो कि भैया अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो क्या हम 90 प्लस स्कोर कर लेंगे? तो मेरे भाई पॉसिबल तो है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देख, हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों के 90 प्लस मार्क्स आते हैं। अब उन 1.5 लाख में अगर तू अपने आप को नहीं ला पा रहा, तो किस बात की तूने साइंस ली थी? अब तू सोच के देख। तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि वही स्ट्रेटजी क्या करनी है। तो ये मैं तुम्हें बता दिया कि अगर वो बच्चे एक्स पढ़ रहे हैं जो पूरी साल पढ़ रहे थे, तो तुम्हें भाई x² पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है। अब उन्होंने जो तुमने गलती कर चुके हो वो आने वाले अगर 30 दिनों में कर दी ना, तो तुम पूरी साल रिग्रेट करने वाले हो कि काश उस समय पर मैं पढ़ लिया होता। तो ये 30 दिन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा गेम चेंजिंग डेज हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें है ना स्टडी करनी है 2 डेज लेफ्ट। अब ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, देखो हमने अक्सर ऐसा नोटिस किया है कि जब हमारे वो आ जाती है ना, हमारी डेडलाइन आ जाती है, तो हम अपने काम को एकदम सिंसियरली और पूरा फुल डिसिप्लिन के साथ करते हैं। तो तुम्हें ये मान के चलना है कि हमारा एग्ज़ाम 1 महीने बाद नहीं, 1 हफ्ते बाद है। तभी तुम फुल डिसिप्लिन के साथ, फुल प्रायोरिटी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। तो अब आपका सवाल रहेगा कि भैया करना कैसे, ये बताओ। तो अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहला जो काम रहने वाला है ना, तुम्हारा रहने वाला है, सबसे पहले तुम्हें है ना सारे चैप्टर लिखने हैं जो भी तुम्हारे बचे हुए हैं पेंडिंग। अब मैं पूरे टोटल चैप्टर लिखने के लिए कह रहा कि टोटल चैप्टर लिखने बैठोगे तो आधा तुम्हारा मोटिवेशन वहीं डाउन हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ वही चैप्टर लिखने हैं जो तुम्हें नहीं आते हैं। जो तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट हो गए उन्हें नोट डाउन मत करना, जो तुम्हें नहीं आते एक नोटबुक लो, कॉपी लो, पेन लो, उसको नोट डाउन करो जो भी चैप्टर तुम्हें नहीं आते हैं। सभी सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट की नहीं बात कर रहा मैं, सभी सब्जेक्ट के जितने चैप्टर आते हैं उनको छोड़ के जो नहीं आते उनको नोट डाउन करो। अब दूसरी बात आती है, अब तुमने नोट डाउन कर ली, अब तुम्हें चैप्टर काउंट करने की टोटल चैप्टर कितने हैं जो मुझे नहीं आते हैं। अब नंबर ऑफ डेज तुम्हारे अब मुझे नहीं पता कि तुम ये वीडियो कब देख रहे हो सकता है तुम 1 हफ्ते बाद देख रहे हो, एक या फिर 10 दिन बाद देख रहे हो, तो उस समय तुम्हारे एग्जाम के लिए कम दिन बचे होंगे। तुम्हें ना नंबर ऑफ डेज देख लेने कितने लेफ्ट बचे हैं। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज भाई 30 डेज लगभग बचे हैं। वैसे तो 45 डेज बचे हैं, लेकिन हमें 15 डेज रिवीजन के लिए रिजर्व करके रखने हैं, क्योंकि 15 डेज के लिए हमें रिवीजन के लिए रख के चलना है। अब आती है भाई पीसीबी में, जो तुम्हारे चैप्टर है ना वो 37 चैप्टर हैं, और अगर तुम्हारे पास पीसीएम है तब भी तुम्हारे पास 37 चैप्टर हैं। देखो कोई भी पार्शियलिटी नहीं है कि पीसीबी वाले के ज़्यादा हैं और पीसीएम के वाले के कम है, दोनों के बराबर चैप्टर हैं। तो तुम्हारे दोनों के इक्वल ही चैप्टर्स हैं। अब यूँ कुछ महान मूर्ख आएंगे कि भाई ये मेरे पास तो पीसीएम भी है तो मेरे पास 37 + 37 चैप्टर करने पड़ेंगे क्या? अरे मूर्ख, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो सेम ही है तेरी। अगर तेरे पास बायो और केमिस्ट्री है, सॉरी बायो और मैथ है, तो तेरे पास कितने चैप्टर हुए? 13 और 13 तो ऐड हुए, इसमें 13 चैप्टर और जोड़ ले, बस उतने चैप्टर ऐड हुए। ठीक है। अब ये तो तुझे जब सोचना चाहिए था जब तुझे पीसीएम भी ली थी, अब सोचने का कुछ फायदा नहीं है, करना तो तुझे पड़ेगा ही। तो अब तुम्हें काउंट कर लेना है कि तुम्हारे कितने चैप्टर पेंडिंग है और नंबर ऑफ डेज आपके एग्जाम को लेकर कितने बचे हैं। अब देखो बहुत से स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इस मूवमेंट पर स्कूल जाना छोड़ दिया होगा, क्योंकि घर पर ही वो पढ़ाई कर रहे होंगे, और बहुत से स्कूलों में तो विंटर वैकेशन हो चुकी हैं। तो आपकी क्या पता विंटर वैकेशन हो गई हो।
तो तुम्हें टाइम टेबल क्या रखना है वो सुनो ध्यान से। अब देखो टाइम टेबल मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि भाई तुम्हें 5 बजे उठ जाना है, 5:30 बजे तक तुम्हें फ्रेश हो जाना है, 6 बजे तक तुम्हें स्टडी करने बैठ जाना है। तो भाई एकदम है ना 100% एक्यूरेट वाला टाइम टेबल नहीं रखना है, हमें है ना स्लोट वाइज टाइम टेबल रखना है, ठीक है। तभी हम अच्छी तरीके से डिसिप्लिन होकर पढ़ाई कर पाएंगे। अगर हमने एकदम एक्यूरेट वाला टाइम टेबल रखा ना तो हमारी ऊपर नीचे हुई और वहीं हम अपना मोटिवेशन लूज करके पढ़ना छोड़ देंगे। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें रखने हैं स्लोट वाइज। अब देखो आपको क्या करना है, 3 स्लोट रखने हैं, ठीक है। अब ये 3 स्लोट दिन में रखने हैं और ये हर एक जो स्लोट होगा वो 2 आवर्स का होगा। तो इस तरीके से आपका जो टोटल स्टडी आवर्स हो गए वो 6 आवर्स हो गए। अब 6 आवर्स में यूं नहीं कि पूरा 6 आवर्स में तुम्हें कंटिन्यूसली 6 आवर पढ़ाई करना है। पूरे 24 घंटे के में से पूरे 24 घंटे में से तुम्हें 6 आवर्स निकालने हैं पूरे फुल डिसिप्लिन के साथ स्टडी के, सेल्फ स्टडी के, ठीक है। अब ऐसे नहीं कहना कि भाई सिर्फ वीडियो देख ली उनको भी काउंट कर ले, नहीं, उनको तुम्हें बिल्कुल भी काउंट नहीं करना है भाई, क्योंकि सेल्फ स्टडी जब भी मानी जाएगी जब तुम खुद अपना माइंड यूज कर रहे होगे, ना कि वीडियो देखकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो इस तरीके से तुम्हें करना है। अब जो नेक्स्ट चीज आएगी वो आती है ओनली 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेके चलना है तुम्हें। अब ऐसा नहीं हो कि भाई तुम है ना हर एक सब्जेक्ट को एक ही दिन में कवर करने की कोशिश करो, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आपको लेके चलने हैं एक दिन में। आप फिजिक्स केमिस्ट्री ले लेना या फिर बायो केमिस्ट्री ले लेना या फिर मैथ केमिस्ट्री ले लेना, लेकिन केमिस्ट्री को साथ में रख के चलना, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ईजी है और उसका सिलेबस भी कम है बाकी अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अगर तुम केमिस्ट्री के साथ कॉम्बिनेशन लेके चलोगे तो उसका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और उसकी रिवीजन भी तुम अच्छी तरीके से कर पाओगे। हो सकता है इनिशियली ये तुम्हें टफ लगेगा लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ तुम कर लोगे। याद रखना है कि भाई कंसिस्टेंटली हमें बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करनी है। अगर तुमने एक भी दिन का ब्रेक लिया तो तुम भूल जाना कि तुम 95+ स्कोर कर पाओगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ज़रूरी बातें। ये इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें माइंड में रखनी है जब भी तुम पढ़ाई करने बैठोगे, तो ध्यान से सुनना। आप नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है फॉर डिसेंट स्कोर वालों के लिए। क्या है, देखो कुछ बच्चे होंगे कि भैया हमें 95% स्कोर नहीं करना, 90+ स्कोर नहीं करना, हमें सिर्फ अच्छे खासे मार्क्स चाहिए, पासिंग मार्क्स चाहिए, 60 से 70% मार्क्स चाहिए। तो तुम्हें भाई झंझट पालने की जरूरत नहीं है, तुम इजीली अपना पासिंग मार्क्स स्कोर कर लोगे, डिसेंट मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, उसके लिए तुम्हें सिंपल से 2 चीज़ें करनी है। पहली होगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और दूसरे होंगे PYQs, ठीक है। हर एक चैप्टर्स के तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं ओनली और लास्ट 5 ईयर्स के PYQ करने हैं। बस ये 2 चीज़ें कर लो, तुम्हारा डिसेंट स्कोर आ जाएगा, सिर्फ डिसेंट स्कोर आएगा, ठीक है। अब ये हवाई पुलाव मत बैठ के बैठना कि भाई इतना करने से हम 80+ या फिर 90+ मार्क्स स्कोर कर लेंगे, ठीक है। अब सवाल तुम्हारा ये कहेगा भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कैसे पता चलेंगे। तो मेरे भाई तुझे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में जो मैं तुम्हें बताऊंगा ना वो सारा कंटेंट डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, सारी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, ठीक है। तो मैंने हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं, वीडियो बना रखी है, तो वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और PYQ के लिए तो आपको से भी यार अब ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, कुछ फ़ायदा नहीं है बाजार से खरीदने का, और कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने खरीद लेगा तो आप लगा सकते हो। अब नेक्स्ट जो आती है भाई 7 to 8 SQPs करने हैं। अब ये उनके लिए जिन्होंने भाई 90+ स्कोर करना है, और ये उनके लिए था जो डिसेंट स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। जिन्हें 90+ स्कोर करना है उनके लिए ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको 7 से 8 सैम्पल पेपर ज़रूर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और सैम्पल पेपर लगाने का तरीका देख लो भाई। अब देखो तुम कहोगे भैया हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम सैम्पल पेपर लगाने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो बात तुम्हारी सही है, तो तुम्हें सैम्पल पेपर इस तरीके से लगाने हैं जिस भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो रहा है तो उस चैप्टर के तुम्हें सैम्पल पेपर में क्वेश्चन देखने किस टाइप के आ रहे हैं। और तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो उस चैप्टर के सैम्पल पेपर में क्वेश्चन देखो और वो लगाने चालू करो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें ना ब्रेक कर करके लगाने हैं। अब एक बार में पूरा सैम्पल पेपर तुम्हें ना एंड में लगाना, अभी मत लगाओ, ठीक है। जब तुम्हारा सिलेबस 80 से 90% कंप्लीट हो जाए और तुम 90+ का टारगेट रख रहे हो तो, ठीक है। अब बात आती है रिवीजन की। देखो अगर तुम्हें 90+ स्कोर करना है तो भाई रिवीजन कम से कम तुम्हें 2 बार करके चलनी पड़ेगी, और रिवीजन का टाइम तुम्हें रखना है 1 से 15 फरवरी का, ठीक है। अभी तुम्हें जनवरी तो कोशिश करनी है कि भाई 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट कर लो, और जो पूरी साल से कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो तो उनका लगभग कंप्लीट भी हो चुका होगा। तो तुम्हें सिर्फ अभी रिवीजन पे और सैम्पल पेपर पर फोकस करना है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कि इस समय पर बहुत से बच्चे गलती कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनो।
आपको जो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं ना इस समय पर, तो तुम वन शॉट वीडियो देख रहे हो, उनको तुम्हें है ना ऑफलाइन मोड में देखना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई तुम ऑफलाइन मोड में नहीं देखोगे तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। पहली बात तो तुम्हारा डाटा ऑन रहेगा, तुम्हें ऊपर से नोटिफिकेशन आएगी। दूसरी बात, जब तुम अपनी वीडियो देखोगे तो तुम्हारे सजेशन में दूसरा कंटेंट आएगा, तुम वहाँ पे मूव ऑन कर जाओगे। तो इस डिस्ट्रैक्शन के बचने के लिए तुम्हें ना ऑफलाइन मोड में देखना बेस्ट रहेगा। या फिर तुम क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके वीडियो रख लो और फ्लाइट मोड पे अपना फ़ोन लगा दो, ताकि कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना रहे जब तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो इस तरीके से तुम फुल डेडिकेशन के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ अपनी स्टडी कर पाओगे। तो ये चीज़ तुम्हें ज़रूर अपनानी है। अब नेक्स्ट जो आती है वो आती है भाई, चेकआउट करनी है आपको प्लेलिस्ट। अब प्लेलिस्ट में कौन कौन से दूंगा, देखो फिजिक्स के मास्टर कौन से पढ़ना है तुम्हें, वो भी प्लेलिस्ट दे दूंगा। देखो इस समय पर तुम्हें ना लेक्चर वो देखने हैं जो तुम्हारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, ना कि आपके कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम पे, ठीक है। अब तुम क्या करते हो, जो बड़ी बड़ी मैराथन चलती है ना 3 से 4 घंटे की, उन पे लगे रहते हो, ठीक है भाई। वो भाई होती है, इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उन बच्चों के लिए होती है कि जिन्होंने एकदम से बेसिक से करना है, ठीक है। और उनमें ना तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होएगा। वहीं पर अगर तुम कम से कम 1.5 से 2 घंटों की वीडियो लेक्चर देख लोगे ना, तो वहाँ पे तुम्हारा ना अच्छे खासे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और उन लेक्चर में वही बातें बताई होती हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आने की होती हैं, ठीक है। और जो 4 से 5 घंटे जो मैराथन चलती है उसमें पूरा एक एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, जो कि आपके एग्जाम में कभी कभार बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। तो इसलिए मैं जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लेक्चर दूंगा ना, प्लेलिस्ट दूंगा, तो वो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप उनको अच्छे से देखना और अपने साथ साथ ना अपनी प्रैक्टिस भी करते रहना। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है भाई, आपको इस समय पर फ़ोन को है ना लिमिट में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम कोशिश क्या करना, चेक ही कर लेना कि तुम्हारा जो मोस्ट ऑफ द टाइम जा रहा है वो आपका कहाँ जा रहा है, ठीक है। अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम पे जा रहा है, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया पे फालतू में जा रहा है, तो उस टाइम को कैसे कट करके हमें स्टडी में लगाना है, वो तुम्हें इस समय पर मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी बात है, तो मैं तो कहूँगा भाई अभी 2 महीनों के लिए या 3 महीनों के लिए इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट मार दो। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो भाई डिलीट ही मार दो सीधा, ना तो फिर तुम ना इंस्टॉल करने में बार बार आलस आ जाएगा। और पासवर्ड जो बच्चे भूल गए तो उनके लिए तो बेस्ट है भाई, फिर तुम्हें पासवर्ड ही याद नहीं रहेगा तो तुम इंस्टॉल करके क्या ही करोगे। अब दूसरी बात आती है, बाकी आपको पता ही है, ठीक है, अगर तुम फ़ोन लिमिट में रखोगे तो तुम्हारा टाइम सेव होगा। अगर तुम्हारा टाइम बचेगा तो तुम उस टाइम को अपनी स्टडी में लगाओगे, और उस स्टडी में लगाओगे तो तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बाकी आपको पता ही है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको हेल्पफुल लगी होगी, और ऐसे हेल्पफुल एंड मोटिवेशनल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।